नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां संसद का मानसून सत्र जारी है। अब से कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। संसद में आज फिर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर राम मंदिर चंदे तक विपक्ष के निशाने पर सरकार है। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग भी कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष यहां गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। थोड़ी ही देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। संसद में लगातार गतिरोध भी जारी है। आज फिर से संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर राम मंदिर चंदा चोरी तक विपक्ष के निशाने में है सरकार। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब से थोड़ी देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और ऐसे में संसद में गतिरोध की स्थिति बन सकती है। संसद का मानसून सत्र लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सदन में आज फिर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी तक विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। संसद का मानसून सत्र जारी है और ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के भी मामला गरमाया हुआ है। दरअसल विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है और ऐसे में संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर से आज हंगामा देखने को मिल सकता है। चूंकि बता दें कि अब से कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू होने वाली है। सदन में आज फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी तक का ये मुद्दा जो विपक्ष प्रखरता से उठाए हुए हैं, प्रमुखता से उठाए हुए हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से सदन के अंदर जवाब की मांग की जा रही है। थोड़ी ही देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। संसद में आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है, चूंकि विपक्ष लगातार गृह मंत्री शाह के बयान पर अड़ा हुआ है और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। साथ ही साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के भी विपक्ष लगातार अमित शाह से बयान की मांग कर रहा है। तो संसद में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। संसद का मानसून सत्र जारी है। बता दें कि इस दौरान थोड़ी ही देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। विपक्ष लगातार अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। दूसरी ओर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के भी विपक्ष सरकार से तमाम सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बीच हंगामा जरूर सदन में एक बार फिर से आज देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, संसद में आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अमित शाह के बयान की मांग हो रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा विपक्ष पूरी प्रमुखता से उठा रहा है और ऐसे में आज एक बार फिर से हंगामा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल। और संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया है, अपने प्रदर्शन को जारी रखा है। उसने गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए नारे लगाए गए हैं। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए गए हैं। तुरंत चर्चा की मांग करते हुए यहाँ पर नारे लगाए गए हैं। सदन में चर्चा हो, कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत ये नोटिस दिए गए हैं। तो इस बीच एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें जो कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, इसको लेकर बधाई दी गई। साथ ही प्रेजेंटेशन दिया गया खेल मंत्री की ओर से। यूथ एम्पावरमेंट को लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया गया है। रोजगार सृजन को लेकर जानकारी दी गई है। खास बात ये रही कि इसमें प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हुआ है, लेकिन अब जब सदन की कार्रवाई पर नजरें लगी हैं तो सरकार ने रणनीति बदली है और हंगामे के बीच ही महत्वपूर्ण विधेयक जो है पारित करने की दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। तो प्रगति सीधे तौर पर कहें तो लगातार जो गतिरोध विपक्षी ओर से देखने को मिल रहा है वो अपनी मांग पर अड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर सरकार ने बदली रणनीति के तहत हंगामे के बीच ही महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया है। और बीते कल हमने देखा जजों से जुड़ा जो विधेयक है वो पारित किया गया हंगामे के दौरान लोकसभा में। तो 2 विधेयक पेश किए गए। इसके अलावा आज भी कई विधेयक यहाँ पर सूचीबद्ध हैं कार्य सूची में। तो ऐसे में कुछ देर बाद ही जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, प्रश्नकाल की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं, बड़े सवाल।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।